शौर्य जी, कल हमने क्या किया था? क्या पढ़ा था हमने कल? देखे थे। और कौन देते हैं वो? 1 डिग्री वाले कौन से देते हैं? अमाइन, हाँ ऐसा बोलना बेटा, 1 डिग्री वाले पूरा के अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या देखा था? और क्या पढ़ा था? ये क्या चीज़ है भाई? ये तो ऐसी तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने। पढ़ाया क्या था? आओ आओ ऐसा करके कुछ ठीक है। हाँ तो नाम लेना उसका ठीक है। क्या करते हो यार तुम लोग? ठीक है, इधर। उसके अलावा क्या होती है होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन? इधर तंदीटकर जी, थोड़ा रिएक्शन के बारे में विस्तार पूर्वक बता दीजिए थोड़ा। नहीं, बनता क्या है ये सीधा बताओ। बाकी मैं समझ गया, आपको पता है बनता क्या है। हम्म। वुल्फ? अरे प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? आर, इतना चीज, RnH2, हाँ ठीक है। चलें आगे बात करें। अच्छा एक चीज बताना, जब हमने एसिटाइलेशन करा था, ठीक है, उधर तुमको मैंने अमोनिया का रिएक्शन डाइऑक्सैलेट के साथ करवाया था क्या? वाइट बनता है, किस लिक्विड बनता है, ऐसा सब? झूठ बोलने में तो करवाया है आपको। लिख लीजिएगा। अब माइंस का ही टेस्ट है, एक टेस्ट लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है जी। इधर। देखते हैं कितने कर पाते हैं रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर है ना? एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा ना आपने वो? रोजनमंड तुमको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया गया होगा। एसिड हैलाइड का रिएक्शन होता है। एसिड हमारे पास, सॉरी, एसिड हैलाइड का रिएक्शन होता है। उस एसिड हैलाइड को किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है वो। मतलब जो R C डबल बॉन्ड, कोई इशू नहीं है, जब मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ा दूंगा तब मैं बता दूंगा वो। वहीं पे आएगी तो एक साथ बता दूंगा, ठीक है। ये इसको किस में कन्वर्ट करता है? एसिड हैलाइड को किस में कन्वर्ट करता है? RCHO में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें ये होता है, ठीक है। आते हैं। अच्छा, मॉड्यूल में रीड करा होगा आपने, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्लियर। आइए जरा बात करते हैं इधर। हम बात कर रहे हैं बच्चा डाईथाइल ऑक्सलेट टेस्ट की, ठीक है जी, क्लियर है। टेस्ट होता है ये अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जरा एसिटाइलेशन वाला खोलिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने आपको करवाया ना हो वहां पर, ये करवाया होगा पक्का। ठीक है, एसिटाइलेशन के आसपास देखिए, आखिरी एग्जांपल्स में देखिएगा एसिटाइलेशन की। ठीक है, इधर। इधर अगर हम बात कर रहे हैं, इधर
ध्यान समझना, अगर मैंने इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ करवाई है, किसके साथ करवाई है, 1 डिग्री अमाइन के साथ करवाई है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेता हूं मैं इधर, कितने मॉलिक्यूल लेता हूं, 2, इसकी इसका 2 और इसका 1 मॉलिक्यूल, समझ में, यानी 1:2 मेंटेन करके चल रहे हैं। यहाँ पर जो रेशो लिखा है 1:2 वो इसका है, 1 मॉलिक्यूल इसका है और 2 मॉलिक्यूल इसके है। ये चीज सभी को समझ में आता है, 1 डिग्री अमाइन सभी को। तो नाइट 1 डिग्री अमाइन का बोल लीजिए, दैट इज RnH2 की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके अटैक करेगा OET को बाहर, इधर जाके अटैक करेगा OET को बाहर, इतना चीज क्लियर है। तो मेरे पास बनेगा क्या, तुम बोलोगे सर डबल बॉन्ड O, इधर भी आ रहा है डबल बॉन्ड O, इधर क्या बन रहा है NHR बन रहा है, और इधर भी मेरे पास क्या बन रहा है NHR। ये जो 1 डिग्री अमाइन होता है, इसके जो मेरे पास बनते हैं दैट इज यार व्हाइट कलर का बनता है आपके पास, दैट इज N, इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, N है, R है, इधर क्या है H, ऐसे ही N H, और ये क्या बना है R। तो ये तुम्हारे पास क्या बना है, व्हाइट सॉलिड बनता है तुम्हारे पास, ठीक है, इतना चीज क्लियर है। वही बच्चा अगर मैं 2 डिग्री अमाइन लेता हूं, तो 2 डिग्री अमाइन का एक ही मोलिक्यूल लगता है हमारे पास, यहाँ पर 1:1 उसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये जाके जैसे ही रिएक्शन करेगा तो तुम बोलोगे सर ETO डबल बॉन्ड O, इधर क्या आएगा O, आई एम सॉरी, डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनेगा NHR बनेगा। ये कैसा होता है तुम्हारे पास, लिक्विड होता है, ठीक है जी। और तीसरे वाला 3 डिग्री अमाइन, ठीक है, क्लियर, 3 डिग्री अमाइन कोई भी रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन। ये चीज सभी को समझ में आई बात, दिस इज योर रिएक्शन, यू नीड टू नो दिस, ठीक है। करवाया है वहां पे, मिला क्या कृष्णा। चलें, हाँ जी, आई एम सॉरी, इधर आएगा R और इधर आएगा R, ये कैसा होता है, लिक्विड, और ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। दो ग्रुप नहीं लग पाते, अब कईयों के दिमाग में आया होगा मास्टर 2 ग्रुप क्यों नहीं लग पाते, रिपल्शन रहता है एक्चुअली ना, बल्कि ग्रुप है, रिपल्शन के कारण 2 ग्रुप नहीं लग पाते, तो उसका एक ही यूज होता है, ठीक है, समझ में आई बात है। हाँ लिखा था, अमाइन लिखा है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा है, नहीं लिख, हाँ क्या लिखा है, एग्जाम, हाँ द एग्जाम्पल लिखिए तो दिया तो होगा ना, क्या लिखा है, हाँ तो दिया तो है ये, अच्छा नाम नहीं लिखा था, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है, क्लियर, चले, ये हो गया सभी का, ये समझ गए, आगे बात करते हैं, लिख लीजिएगा। अमाइन के 3 टेस्ट देख लिए, हिंसबर्ग को याद रखिएगा, हिंसबर्ग रेजेंट को याद रखिएगा, उसके अलावा तुम्हारे पास एक ये टेस्ट हो गया, समझ में आई, 2 टेस्ट ध्यान रखिएगा। अल्कोहल के आश्रय कोई 3 टेस्ट बताओ, अल्कोहल के नाम ले दे, 3 टेस्ट अल्कोहल का, अल्कोहल के 3 टेस्ट बता दे आश्रय, कोई 3 टेस्ट अल्कोहल के हैं, और हाँ बढ़िया, और
चलें, क्या होती है लोजन रीअरेंजमेंट, प्रोडक्ट सेम बन रहा है, ठीक है जी। एक बार याद है मैंने आपको एक और करवाई थी ऐसे एक रिएक्शन, शायद आर्न एस्टर्ड रिएक्शन, याद है बात है, उसमें भी एक कार्बन बढ़ जाता है, याद है, सिखाया था वहां पे, उसका नाम लो सीधा रेजेंट याद रख लेना, याद है बताया था, ठीक है, धुंधला धुंधला याद होगा। उधर भी SOCl2 यूज होता था, याद होगा सभी को। बाकी रेजेंट क्या थी ये बताओ। कोई इश्यू नहीं है, भूल गए हैं तो याद कर लीजिएगा। उधर कार्बोनेट डायरेक्ट याद रखना है इसके रेजेंट, ठीक है क्लियर। मैकेनिज्म की बात करेंगे अब, मोस्टली कर लेंगे मैकेनिज्म इसका, ठीक है क्लियर। बात करते हैं इसके ऊपर, लोजन रीअरेंजमेंट को लेके बात करते हैं, क्या बोलती है लोजन रीअरेंजमेंट, ठीक है, थोड़ी चर्चाएं करते हैं। अगर मैं बच्चा इस रिएक्शन की बात करूं, इधर समझेगा, इधर अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है। इस एसिड की रिएक्शन जब हमने इसके साथ करवाई, हमारे पास क्या बना, ये बना। तो सर ये बना कैसे होगा, उसको लेके बात करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, RCOHO दिया हुआ है, ठीक है जी। इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर मैंने इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाई है तो क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड OCl बनाएगा। NH2 जाएगा, जाके अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा। जैसे ही Cl को बाहर निकालेगा, तुम बोलोगे इसको अगले स्टेप में लिख लेते हैं, इधर ही लिख लो, ठीक है। ये NH2 है, NH2 को क्या बोलते हैं मोदी जी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलते हैं। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा, नेगेटिव वापस आके Cl को बाहर निकाल देगा। हाँ जी सर, तो मेरे पास क्या बनेगा, RC, दिस इज द मोलिक्यूल दैट यू गेट हियर। ये समझ में आती है बच्चा, इधर। अब NaNO2HCl देख के तुम्हें तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए मास्टर क्या होगा यहाँ पर। हम्म, जैसे तुमने इसके ऊपर NaNO2HCl डाला, तो जैसे ही तुमने इसके ऊपर क्या डाला है, NaNO2HCl डाला है, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, NaNO2, और क्या ऐड कर रहे हैं साथ में, HCl। तो आप में से बेटा हर एक बच्चा बोलेगा कि सर जी एक चीज क्लियर है, NaNO2 और HCl डालने पर हमारे पास बन क्या रहा है, ये जो NH2 होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस में। ये पढ़ाए हैं आपको, हाँ जी सर पढ़ाए हैं, C डबल बॉन्ड O NH, और ये क्या बनाएगा, N2 प्लस बनाएगा, क्योंकि बेस डाला हुआ है। और मोइस्ट Ag2 मैंने हमेशा बोला है माइल्ड बेस की तरह काम करता है, ये मैंने हमेशा बोला, ध्यान रखना है। HO माइनस का सोर्स होता है, पढ़ाए थे आपको ये, ठीक है जी। तो वो बेस क्या करेगा, जैसे ही ये बनेगा तो जो HO माइनस करेगा वो HO माइनस Ag2 से आया, इसका H निकाल के नेगेटिव बनाएगा, तो मेरे पास बना क्या, RC डबल बॉन्ड O N के ऊपर क्या बना है, N2 प्लस, और ये क्या बना है, नेगेटिव। ये चीज सभी को क्लियर है,
क्या नाइट्रीन जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है? ये जैसे ही नेगेटिव इधर जा रहा होगा, ये आर वाला ग्रुप इधर माइग्रेट करेगा और N2 बाहर निकल जाएगा। इतना चीज सभी को समझ में आता है? तो मेरे पास इसके बाद फाइनली क्या बनेगा, तुम बोलोगे सर ये इसको किसमें चेंज कर देगा, दैट इज N2 बाहर निकला, आर मेरा इधर आ गया, तो तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बना है, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ टाइप की स्पीशी बनी है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं बेसिक मीडियम में, अगेन ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तुम बोलोगे सर क्या बनेगा, RNH2 का फॉर्मेशन हुआ है। सभी को समझ में आया? ये चीज सभी को क्लियर है? इज इट, डिड यू गेट द आइडिया कैसे करा है हमने? ठीक है जी, बात कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसिड का ध्यान रखिए, एसिड की जगह NH2 ग्रुप लगा देना और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? मतलब तुमको कोई बोले एसिड से अमाइन में जाना है, यू कैन यूज दिस रिएक्शन ना। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कन्वर्जन ही तो है। ठीक है, सभी को समझ में आया ये? जल्दी कीजिए, आज काम बहुत है। ठीक है, हो गया सभी का? अब बात करें, आगे बात करें, पक्का? चले, इधर आइए जरा। अगर अगर हम बात कर रहे हैं इस रिएक्शन की,
चलो जी मैकेनिज्म लिख दो इसका अब जल्दी जल्दी। लिख ही दोगे? लिख ही दोगे? अरे सोचा करो यार, ठीक है? क्लियर? घबराया मत करो। आप लोग जो अभी संडे वीपीआई वाला पेपर दोगे, फर्स्ट अप्रोच शुड भी, जो जो आसान लगता है पहले उसको निपटाएंगे। समझ में आई? इररिस्पेक्टिव तुम किसमें तेज हो किसमें वो, इररिस्पेक्टिव हो, पूरा पेपर पहले 1 घंटे में वो सब हो जाना चाहिए जो विद इन सेकेंड होने वाला हो। समझ में आई? भाई क्लियर है? दैट शुड बी द अप्रोच। यही अप्रोच रखनी है हमेशा आप सभी ने, ठीक है? करोगे या मैं करूं? होमवर्क दे दे? ठीक है, कर लोगे? कोई करेगा बोर्ड पे आकर मैकेनिज्म इसका, लिखेगा अभी? अरे लिख दीजिए, कोई भी आ जाइए। एनीबॉडी वांट टू डू द मैकेनिज्म? ऐसन काहे? तो मैकेनिज्म तो लिखिए। पहला स्टेप सभी का यही है क्या? ये चीज सभी का सेम है? उसके बाद NH2OH में नाइट्रोजन अटैक करेगा का ऑक्सीजन? नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा का ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन बोलने वाला कौन सा मनुष्य था? जरा अपना चेहरा दिखाइए, जरा मुख दिखाइए। काहे बच्चा? अरे नाइट्रोजन देगा ना, नाइट्रोजन सबसे पहले इधर अटैक करेगा ना, ये जाएगा इधर, बाहर निकाल देगा इसको, तो मेरे पास क्या बनेगा? तुम बोलोगे RC डबल बॉन्ड O, क्या आ रहा है NH, और क्या आ रहा है OH। इतना चीज क्लियर है? अगर मैंने इसके ऊपर एसिड एनहाइड्राइड डाला है, AC2O डाला है, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। जितना जितना भी बायोमोलिक्यूल चलेगा ना उसमें सारी रिएक्शन फिर से रिपीट होंगी, मतलब जितनी भी कार्बोनिल में पड़ी हुई हैं तो उनको पढ़ के आइएगा, ठीक है। इसको क्या बना देगा? OAC। अब जैसे ये OAC बना
तुम बोलोगे मास्टर इसको देख के तो एक ही चीज याद आती है। मैंने कहा क्या सर, मोइस्ट Ag2O दिया है और नाइट्रोजन के ऊपर लीविंग ग्रुप भी है और नाइट्रोजन के ऊपर H भी है, तो मोइस्ट Ag2O क्या करेगा, दैट इज HO माइनस का जो सोर्स है वो बेसिकली आके इसका H निकालेगा नेगेटिव, तो इधर इसका इधर क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, N के ऊपर क्या बना नेगेटिव, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है OAC। इतना चीज क्लियर है, नेगेटिव में से नेगेटिव को निकालेंगे और ये R इधर माइग्रेट, ये बाहर निकलेगा और ये इधर, तो मेरे पास क्या बनेगा अगेन R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको ब्रेक करेंगे हाइड्रोलिसिस, सीधा ही कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने कुछ अब फिर से लिखा नहीं है क्योंकि हम इसकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। RNH2 बनेगा, दिस इज योर रिएक्शन, लॉजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नाम है इसका, ठीक है। ये हो गया बच्चा सभी का, अरे जल्दी कीजिए। चलें, बात करते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट की, ठीक है। ये हो गया सभी का, लॉजन हो गया सभी का, समझ गए। आगे बात करते हैं किसकी, कर्टियस रीअरेंजमेंट। एक इंग्लिश का भी तो शब्द होता है कर्टियस, क्या मतलब होता है उसका, दयालु, यही होता है क्या, कुछ और होता है, रहने दो इधर, तुम छोड़ो। कर्टियस रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर कर्टियस रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है, ये रिएक्शन एसिड हैलाइड की है। इधर अभी तक हम एसिड से अमाइन बनाते आए थे, अब हम एसिड हैलाइड से अमाइन बनाएंगे, ठीक है जी। इतना चीज सभी को समझ में आता है, इसकी प्रेजेंस में हम इसको बनाएंगे। हम यूज क्या करते हैं, NaN3 का यूज करते हैं, ठीक है जी, पहला। और दूसरा हम क्या, ये है दैट इज हाइड्रोलिसिस कर देते हैं आखिरी में, तो हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है। क्या है जरा समझिएगा इधर, Na मेरे पास क्या है, दैट इज नथिंग, Na के ऊपर प्लस है और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, डबल बॉन्ड N के ऊपर प्लस, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, दिस इज योर ये। इतना चीज क्लियर है। अरे NaN3 H के ऊपर प्लस, Na के ऊपर प्लस है ना, ओवरऑल कितना है नेगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इधर वहां से आया, ठीक है। इतना चीज सभी को क्लियर, ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा ना, ये ओवरऑल न्यूट्रल है ना HNA3, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर होगा क्या, ये जो मेरे पास बना है बच्चा इधर, दिस इज द कंपाउंड दैट विच वी हैव हियर, इधर ये नाइट्रोजन एटम इधर जाके अटैक करेगा, ये नेगेटिव इधर, और नेगेटिव वापस आके Cl को बाहर निकाल देगा। जैसे ही Cl को बाहर निकालेगा तुम बोलोगे सर यहाँ पर बना क्या, RC डबल बॉन्ड ON, ठीक है जी, क्लियर। डबल बॉन्ड N के ऊपर आएगा बच्चा प्लस, और ये क्या आया, N के ऊपर आया नेगेटिव, ये चीज क्लियर है। इस नेगेटिव को लेके जाइए इधर और ये जाएगा इधर, तो मेरे पास क्या बना, दैट इज, मैं एक स्टेप खा गया हूँ, सभी समझ गए ना, ये वाला नेगेटिव गया उसने Cl को निकाला, एक में ही मैंने लिख दिया है वो, ठीक है। तो इधर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, N के ऊपर क्या बन रहा है नेगेटिव, और एक लोन पर इधर पहले से ही है, इधर क्या है N2 प्लस, ये चीज सभी समझते हैं। मेरे पास क्या बना, N ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर क्या आएगा प्लस, ये बना। इसको मैं ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख सकता, नहीं लिख सकता, पक्का लिख सकता हूँ। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव लिविंग ग्रुप है या नहीं है,
ये R ग्रुप इधर माइग्रेट करेगा, तो ये N2 लीव, जब ये N2 लीव कर रहा होगा ये इधर माइग्रेट करेगा और ये इधर जाएगा। इतना चीज सभी को समझ में आता है। तो अगेन मेरे पास क्या बनेगा, तुम बोलोगे सर ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इधर, ये जो बना है दैट इज योर O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या आएगा R। फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो एसिडिक मीडियम में मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, जैसे हाइड्रोलिसिस करूंगा ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, ठीक है जी। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तुम बोलोगे सर क्या बनेगा, R NH2 का फॉर्मेशन होगा। सेम हमने क्या बनाया है, अमाइन का फॉर्मेशन करा है। सभी को समझ में आया ये? ओए बोलो, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं ये, क्लियर है बालक? ये चीज सभी को क्लियर है जी, सभी को सेट है, ठीक है। इधर आगे बात करते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट की। अच्छा NH2OH को क्या बोलते हैं, NH2NH2 को क्या बोलते हैं? ठीक है, NH2OH को क्या बोलते हैं? क्या कुछ भी नहीं बोल देते हैं, हाँ? बोलो, भूल गए? थोड़ा क्लोज हो, ऑलमोस्ट सही बोल रहे हो। H हटा के OH लगा दिया। हाँ, सही बोल रहा है तू, नोट्स देख ले यही लिखा है, नोट्स में डब्बा बनवाया था एक, नाम लिखे थे क्या तुम, नहीं लिखे थे? देखिए क्या लिखा है अपने नाम। वो जो कल क्वेश्चन दिया था वो ट्राई करे थे अपने आखिरी में लास्ट में, बने, बन गए? कौन से? जो इधर दिखाए थे जिसकी तुम फोटो खींच रहे थे। चले आगे बात करें, और चले बच्चा आगे बात करें, हैं? आगे बात करते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट की। किसकी बात करते हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। जैसा नाम है वैसा ही कार्य है, ठीक है जी। बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। हमारे पास कोई भी ऑक्साइम होगा, इधर हमारे पास क्या होगा, कोई भी ऑक्साइम, अरे बात मत कीजिए, ठीक है, इधर बात मत कर प्लीज, ठीक है। हमारे पास कोई भी ऑक्साइम होगा, इस ऑक्साइम की रिएक्शन, इस ऑक्साइम की रिएक्शन जब हम कुछ रेजेंट से करवाते हैं, यूजुअली सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बनता है, R1NH C डबल बॉन्ड O R2 का फॉर्मेशन होता है, दैट इज यू विल गेट अमाइड। क्या मिलता है तुम्हें, अमाइड मिलता है। ये चीज सभी को समझ में आई? गूंगो बोलो, पल्ले पड़ा? ये मेरे पास क्या बना, ये प्रिंस ये बताओ ऑक्साइम कैसे बनाए जाते हैं? हाउ डू वी प्रिपेयर ऑक्साइम्स? क्या बोल रही है, क्या कह रहे हैं आप? आपसे पूछ रहा हूँ, है? क्या बोला चांदनी? अलग अलग बैठा करो, एटलीस्ट कोशिश करो क्लास में, समझ में आई? तुम तीनों कल से किसी भी क्लास में अलग अलग बैठे दिखने चाहिए, समझ में आई बात? इफ यू वांटेड टू हैव अ फोकस अटेंशन, क्लियर है? समझ में आई? कोशिश कीजिए अलग अलग बैठिए,
ठीक है, तो लिडकर जी आप लोग अपना ओरिएंटेशन बदलते रहिए करिए रोज। क्लियर है, समझ में आई बात? मैंने कुछ पूछा था प्रिंसी जी आपसे? एनीबडी हियर इन द क्लास? हाँ, कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, ठीक है, क्या बोला मैंने? कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, तो हम सेम काम करेंगे। इतना चीज सभी को समझ में आता है? अब बोलो, ये चीज सभी को समझ में आता है? हमने क्या बोला वो समझ में आया, उन्होंने क्या बोला? ठीक है जी, ये ऑक्साइम किससे बने होंगे? अगर मेरे पास यहां पर कोई भी एल्डिहाइड होता बच्चा, इधर एल्डिहाइड भी चल जाएगा, ठीक है जी, और मेरे पास क्या चल जाएगा? बहुत बढ़िया दिशेगा, राइट आंसर एकदम, ठीक है, दैट इज योर R1 और ये R2। यहां पर क्या है? NH2OH। इससे प्रिपरेशन की जा सकती है। एक तो बोलते नहीं हो। ये समझ में आया सभी को? पल्ले पड़ा? हाँ सर, इतना समझ में आता है, ठीक है। इधर तो वो हमारे पास क्या होता है? बैकमैन रीअरेंजमेंट होती है, इसको बैकमैन रीअरेंजमेंट हमारे विज्ञान में कहा गया है, ठीक है, क्लियर है? ये चीज सभी को समझ में आई बात? चलें आगे बात करें, क्या होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट, कैसे किया जाता है। अच्छा, ये जो रेजेंट है, ये रेजेंट मेरे पास क्या क्या हो सकता है? इधर इस रेजेंट की कहानी की बात करें, मोस्टली जो तुमको लिखा मिलेगा H+, सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। H+ मतलब डिहाइड्रेट, H2SO4 हो गया जैसे, उधर उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको H2SO4 लिखा मिल सकता है, ठीक है जी, कहानी सेम है। इधर आपको H3PO4 लिखा मिल सकता है, आपको P2O5 लिखा हुआ मिल सकता है, आपको Al2O3, ये तुम्हें कहीं पे भी दिख गए, ये सारे के सारे वोटर निकालते हैं, मतलब OH और H दिख गया, वोटर निकाल दीजिए। इतना जी सभी को समझ में? यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, समझाता हूँ मैं कैसे होता है यहाँ पर, उसकी भी बात करते हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास POCl3 हो चलेगा, तुम्हारे पास SOCl2 हो चलेगा, तुम्हारे पास SO2 हो चलेगा, तुम्हारे पास SO3 हो, ये भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा और कौन कौन से हैं? ठीक है जी, ठीक है, कुछ और भी हैं दो तीन, कोई बता देता हूँ। फॉर्मिक एसिड, ये भी चलेगा। इसके अलावा TSCl, ये भी चलेगा। तो साइल क्लोराइड, इवन ट्रिफलेट वगैरह हमने पढ़ा था, और वो भी चलेगा, सारे के सारे चलेंगे, ठीक है। इधर मैं समझाता हूँ हमने क्या करा है, पर ये मोस्टली ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, SOCl2 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एसिड एनहाइड्राइड, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी? चलें बात करें, अरे बच्चा बात करें इधर, करना क्या है, मैकेनिज्म की बात है, चलें बात करें। मान लीजिए इधर मैंने क्या डाला था? H2SO4 डाला था। अब में से बेटा हर एक बात इस बात से एग्री करेगा, सर ये वाला ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इधर अटैक करेगा इसके H के ऊपर, ठीक है।
मैं पहले बोल रहा हूँ इसका मैकेनिज्म ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। नो नीड टू रिमेंबर द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, लिख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि पेपर में इतना कभी नहीं कर पाओगे। एन इधर क्या आ रहा है, OH2 प्लस, और इधर है मेरे पास R2। इतना चीज सभी को समझ में आया। यहाँ पर होता क्या है, अगर ये OH ग्रुप इस तरफ है तो इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार इस तरफ होगा या नहीं होगा, होगा। ये जो R1 होता है ये क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके सिग्मा स्टार में डोनेट करेगा। जैसे इसके सिग्मा स्टार में डोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा मेरा, टूटने की, बॉन्ड क्या होगा, टूट टूट जाएगा, ठीक है। होता कैसे है, क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो मेरे पास रिएक्शन दी हुई है दैट इज N, ये वाला मेरे पास OH2 है, ठीक है जी। इधर मेरे पास क्या दिया हुआ है R2, और इधर मेरे पास क्या है दैट इज R1, और R1 यहाँ पर क्या बन रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, ठीक है। दिस बॉन्ड इज गेटिंग ब्रेक, दिस बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म, एंड दिस बॉन्ड इज गेटिंग ब्रेक, दैट इज कंसर्टेड स्टेप में होता है हमारे पास एक मैकेनिज्म। इतना चीज सभी को समझ में आया। तो सर R2 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों नहीं दी, भाई R2 की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इस तरफ शिफ्ट है, इसका सिग्मा स्टार इधर है, ऑपोजिट है या नहीं है, तो कैसे देगा ये वाला, क्यों, क्योंकि पैरेलल है, हमेशा पैरेलल में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एलिमिनेशन रिएक्शन का याद है, पढ़ाए थे, दे मस्ट भी क्या होने चाहिए, जो लिविंग ग्रुप है एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, एंटी बॉन्डिंग, वो जो हेलोजन का जो सिग्मा स्टार था उसके पैरेलल में आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा, ये पढ़ाए थे, हाँ जी सर पढ़ाए हैं। तो ये जो जब मेरे पास बनेगा तो फाइनली मेरे पास क्या होगा, तुम बोलोगे कि दैट इज योर कंसर्टेड स्टेप, इसका जो मैकेनिज्म जाता है वो कंसर्टेड स्टेप में जाता है, ठीक है जी, क्लियर है। बॉन्ड ब्रेकेज और फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली अकरिंग होती है। तो जैसे ही टूटेगा और बनेगा, क्या बनेगा मेरे पास, तुम बोलोगे सर इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, ये चीज सभी को समझ में आता है। उसके अलावा जैसे डबल बॉन्ड N ये उधर शिफ्ट कर गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास R1, इतना चीज सभी को समझ में आता है, क्योंकि ये निकला तो इसके ऊपर प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर न्यूट्रलाइज हो गया, इधर से उठ के जा रहा है तो इस कार्बन पर क्या आएगा प्लस, और इधर मेरे पास क्या लगा है R2। इतना चीज क्लियर है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डोनेट करेगा, जैसे इधर डोनेट करेगा तो बोलोगे क्या बनेगा R1, दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर आएगा प्लस, और इधर क्या बनेगा R2। इतना चीज क्लियर है। मीडियम में ये वोटर लेके निकला था, अब वो वोटर क्या करेगा, वापस आएगा, जैसे ही वोटर वापस आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी तुम बोलोगे सर क्या बना है RN डबल बॉन्ड C, ये क्या आ रहा है OH, और ये मेरे पास क्या बन रहा है R2। तो OH2 प्लस आएगा, H प्लस बाहर निकल गया मेरा, ठीक है, यहीं पर मैं मेंशन कर रहा हूँ H प्लस मेरा क्या हुआ, बाहर निकल गया, क्यों सर कैसे, ये बनेगा ना, तो एक H प्लस बाहर निकल गया, मीडियम HSO4 माइनस, अब एक H लेके निकल गया, तो यहाँ पर क्या आएगा OH, क्या यहाँ पे टोटोमरिज्म होगा, बोलो, होगा, हाँ, ये नेगेटिव उठ के जाएगा इधर, इस पे नेगेटिव, तो यहाँ पर जब मैं टोटोमरिज्म करूंगा, क्या करेंगे, टोटोमराइजेशन करेंगे, तो टोटोमराइजेशन करने पर बच्चा क्या बनेगा, तुम बोलोगे सर R1, इधर क्या आएगा NH, C डबल बॉन्ड O, R2 का बन रहा है, दैट इज योर अमाइड फॉर्मेशन हैज अकर्ड। बोलो, सभी को क्लियर है। समझ में आया, ये क्लियर है, किसी को ऐसा लगा हो कष्टदायक, कष्टदायक लगा, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम पूछते थे, पहले प्रोडक्ट आया था पहले रिएक्शन आई, पहले प्रोडक्ट आया पहले मैकेनिज्म आया, हाँ प्रोडक्ट को देख के मैकेनिज्म बनाया जाता है। पहली क्लास का पहला लेक्चर का पहला पॉइंट यही होता है, रिएक्शन कैसे जाती है ये, तो वहां पे यूजुअली बोलता हूँ प्रपोज का मतलब क्या होता है, रिएक्शन अबे मैकेनिज्म, प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म लिख, ऐसे लिखा जाता है ना, दिस मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड बाय दिस, ये लिखा है, अरे समझ में आई बात, ठीक है। मैं जब पहली बार आया, अरे पूछा, मैंने कहा मैकेनिज्म पहले आया या रिएक्शन, क्या था सर मैकेनिज्म पहले आया, नहीं, कोई इश्यू नहीं है, होता है, ठीक है, क्लियर।
हाँ, वो कब बन सकता है? जब वो आर ग्रुप क्या हो, स्टेबल हो, यानी कटायन कैसा हो, स्टेबल हो, टर्शरी हो, अलाइलिक हो, बेंजाइलिक हो, तब वो बॉन्ड खुद ही टूट जाती है, कटायन बनाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। लिख लीजिए, सभी को समझ में आया। करना पता क्या है बच्चा, इधर तुमको सिर्फ करना इतना काम है, ये जो OH ग्रुप दिया है, इधर सुन लो करना क्या है, ये जो OH ग्रुप दिया है ना इधर, और ये R है, इस OH के ऑपोजिट देखो R, जैसे नाम है बैकमैन, इसको बैक कीजिए, ठीक है। इसको जब तुम बैक लेके आओगे तो ये नाइट्रोजन उठ के नीचे आ जाएगा, अगर तुम इसको बैक करोगे तो इसको भी बैक करोगे, इसके ऑपोजिट देखना है, बैक करना है, इस R1 को बैक करा, हाँ करा, तो नाइट्रोजन उठ के नीचे आ गया, उस नाइट्रोजन की जगह OH आएगा, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, वो हाइड्रोजन किसके साथ आ गया, नाइट्रोजन वही बना है, इसको बैक किया, बैक किया, NH डबल बॉन्ड, समझ में, दिस इज बैकमैन रीअरेंजमेंट, समझ में आई बात, क्लियर है? और समझ में आई बात, इधर अगर ये कीटोन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोक्साइम, एल्डिहाइड होगा तो क्या बोलेंगे, एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम, ठीक है, एल्डिहाइड के ऑक्साइम्स, ठीक है जी। ये सभी को समझ में आया, हमने क्या करा अभी, हमने क्या, और रीअरेंजमेंट करने पर कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, बाकी सारे के सारे पॉइंट वैसे के वैसे ही है। ये चीज सभी को समझ में आया? हाँ, कंसर्टेड स्टेप, कंसर्टेड, ठीक है। कंसर्टेड स्टेप इसका मतलब है बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड वो ट्रांजिशन स्टेट टाइप समझ लो इसको, ठीक है, क्लियर। हमारे केस में एक्चुअली एबनॉर्मल जो बैकमैन होती है ना, उसका केस नहीं है, इसलिए मैं वो पढ़ा भी नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी जरूरी नहीं है हमेशा ये ग्रुप माइग्रेट करे, कभी कभी सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन ही माइग्रेट करते हैं, अगर ये ऑपोजिट वाले इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे तो ये कटायन छोड़ के जाएंगे, और ये तभी बनेगा, ये तभी होगा जब बनने वाला कटायन क्या होगा, स्टेबलाइज्ड, अलाइलिक हो, बेंजाइलिक हो, ये सब हो रहा हो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। चले आगे बात करें, इधर। तो अभी तक हमने जो आपको सिखाया है तुमको वही करना है, ठीक है, क्लियर। आइए जरा, अरे ये हैंग हो गया, इधर एक मिनट रुकना। लो जी
ठीक है। हैं? क्या हुआ? टेक्नोलॉजिया ठीक है। 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट रुकिएगा। 2 मिनट। अरे वो रिकॉर्डिंग, ये पीडीएफ नहीं जाना चाहिए। 2 मिनट रुकना, आ जाएगा। ठीक है। अब बस ठीक है, फिर कोई इशू नहीं अगर उतना लिख लिया है। ठीक है, आ जाएगा पर अल्टर मतलब। कि पहले भी हुआ क्या ऐसा ही किसी क्लोज क्लास? अगर अब आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। आ जाएगा वैसे, अगर मैंने एग्जिट नहीं करा, देखा? ये ये समझ में आया? देखा? नहीं जाएगा। तुमको क्या लगता था हमने क्यों शट डाउन करा? टेक्नोलॉजी का यूज है मास्टर को ठीक है। इधर इस पहले क्वेश्चन का आंसर लिखे, क्या आएगा? इधर ध्यान समझना, पहले एक चीज समझ लो। इधर OH ग्रुप के एंटी में देखा क्या है? ठीक है जी। एंटी पोजीशन पे देखना OH के एंटी पर मेरे पास क्या दिया हुआ है? पीएच। तो नाइट्रोजन इसको पीछे लेके जाओ तो नाइट्रोजन इधर, तो Me, इधर क्या आएगा? पीएच, इधर क्या आएगा? NH, और ये क्या बना? ठीक है जी, क्लियर है? दैट इज इधर Me, ये आएगा मेरे पास कार्बन, दैट इज NH, इधर क्या आएगा? पीएच। समझ में आया बात? ठीक है, और इधर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O। ये चीज सभी को क्लियर है? दिस इज द आंसर। ठीक है। इधर कुछ क्वेश्चंस और हैं इधर। चले जी, बात करें इधर। तो अगर मैं इसकी बात करूं, PCl5 दिया है, इट ऑल्सो डू द सेम वर्क। ठीक है, ये दिखा OH इधर है। अब ये कार्बन ये वाला है इसके एंटी में, तो इसको पीछे लेके जाओ, इधर नाइट्रोजन आ जाएगा और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो तुम बोलोगे 5 मेंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 6 में। तो जैसे ही तुम इसको 6 में कन्वर्ट करोगे, तुम बोलोगे सर हमारे पास 6 मेंबर में तो कन्वर्ट हुआ, बीच में क्या आएगा? नाइट्रोजन।
दैट इज NH, और बगल में क्या होगा, डबल बॉन्ड यही बनेगा। तो जहां पर नाइट्रोजन आया है उसकी ओरिएंटेशन वहां की एज इट इज रहेगी। दिस विल बी योर आंसर। ये समझ में आया हम कैसे कर रहे हैं बच्चा? और बोलो इधर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो दिस इज योर OH ग्रुप, इसके बगल में ये वाला ग्रुप लगा ही नहीं लगा, इसको लेके जाओ पीछे, बीच में नाइट्रोजन इंसर्ट कर दो। इतना जी सभी को समझ में आता है? तो तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज योर H, ये एज इट इज ET, और इधर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, BO आ रहा है, ठीक है जी, और ये तुम्हारे पास क्या है, NH, और ये तुम्हारे पास क्या है, PH डबल बॉन्ड O। ये सभी को समझ में आया? इतना चीज सभी को क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर है? इतना पार्ट सभी को समझ में आता है? ठीक है, क्लियर। ये सभी समझे बच्चा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, PCl5 भी लिख लीजिएगा, PCl5 भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे यूज करेंगे ऑक्साइम के साथ। हमेशा तुम्हें दिख गया ना ऐसा कुछ बना है, ये अमाइड बना है जो, तो देखना बैकमैन ही हुआ है वहां पे, ठीक है। ये सारे के सारे रीजन हम यूज कर सकते हैं। क्या क्या क्या? कहाँ था NH3? हाँ, इधर क्यों लेके आएंगे, ऑपोजिट जाएगा ना। अरे ऑपोजिट देखना है बच्चा, ठीक है। मैंने बोला बैकमैन को बैक करना है, इसको बैक कीजिए। अगर आप इसको बैक करोगे पीछे जाएगा, नाइट्रोजन उठ के इधर और ये इधर, ठीक है, क्लियर? अरे सभी को क्लियर है? आइए जरा आगे बात करते हैं। इधर इसको लेके आपकी क्या राय है, ये कर लेंगे इधर। तो अब ये OH ग्रुप है और ये है तुम्हारे पास कार्बन, तो इसको लेके आएंगे बैक, और नाइट्रोजन इधर, इधर ऑक्सीजन। तो ये 6 मेंबर है, और बगल वाली भी क्या बन जाएगी मेरे पास, 6 मेंबर बन जाएगी। अगर बच्चा 6 मेंबर बन जाएगी, तुम बोलोगे सर इधर क्या आएगा मेरे पास, NH, ये मेरे पास क्या बनेगा, NH, ये बना। ये चीज सभी को क्लियर है? और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। क्लियर है? ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो ये OH इधर है, अब ये इधर शिफ्ट करेगा, इसको इधर लेके जाएंगे, नाइट्रोजन इधर, इसकी जगह ऑक्सीजन। तो अब 6 मेंबर बनेगा तो सही, बट अब जो ऑक्सीजन आएगा डबल बॉन्ड ये बनेगा मेरे पास। ये चीज सभी को क्लियर है? जो नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है, क्लियर, समझे? ठीक है जी, क्लियर। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को कीजिए। अगर तुम्हारे पास OH और ये बगल में ऐसे दिए हैं, इधर समझना जरा, अगर तुम्हारे पास ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इस केस में क्या होता है, इधर ही है OH और H तुम्हारे पास ऑपोजिट में है, तो क्या होगा, वाटर निकलेगा। जैसे ही वाटर निकलेगा इधर एक डबल बॉन्ड बनेगा, मैंने हमेशा सिखाया है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकालेंगे डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं, OH और H तुम्हारे पास बगल में है, तो यहाँ पर क्या करो, वाटर जैसे ही निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, दैट इज योर नथिंग बट CN का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? इतना चीज सभी को समझ में आता है? कहने का मेरा मतलब ये था कि ये जो हमने टॉप पे जो रिएक्शन लिखी थी, अगर मेरे पास यहाँ पर R1 क्या रहा, H, तो साइनाइड बना देंगे। अदरवाइज अगर कीटोन रहेगा तो वो बनेगा ही बनेगा। ये चीज सभी को समझ में आ रही है बात, मैंने क्या बोला जस्ट अभी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, क्लियर। इस क्वेश्चन पे कमेंट कीजिएगा।
चलो जल्दी चालू हो जाओ। पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ क्या क्या बनेंगे। कोई सोचेगा क्या बनेगा? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे? कितने? इधर जब तुम इसके साथ रिएक्शन करवाओगे इसकी, इधर समझना, जब तुम इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, इधर जब तुम इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, इधर समझना, इधर, तो मेरे पास एन ओ एच इधर आ सकता है, ऐसे ये ओ एच इधर हो सकता है, चलेगा? तुम बोलोगे एक साइड ये इधर ही है अभी भी, ठीक है जी, ये ओ एच अभी भी इधर है और ये इधर भी आ सकता है, ये इधर आ सकता है। इतना चीज सभी को समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये वाला ओ एच इधर भी आ गया, ये इधर भी इंसर्ट हो गया, इधर भी, उधर भी जा सकता है, तो ये ओ एच उधर भी कर सकते हैं हम। हाँ जी सर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, तो अगर मैं इधर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये चीज सभी को समझ में आई? अगर इसके ऊपर H2SO4 डालूंगा तो इधर रिंग का एक्सपेंशन होगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, इधर भी इधर आएगा, इधर एक बार इधर आएगा, इधर आएगा, उधर भी दो केस बन जाएंगे मेरे। ऐसे समझ में आई बात? कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई साहब अगर तुम इसके ऊपर H2SO4 डालोगे, इधर अगर तुम इसके ऊपर H2SO4 डालोगे, बैक पेन करोगे, तो नाइट्रोजन इधर, तो 6 मेंबर इधर, इधर आएगा नाइट्रोजन, तो यहां पर तुम आंसर करोगे तो सर हमारे पास क्या आएगा? दैट इज NH, दैट इज NH डबल बॉन्ड O। ये क्या बनेगा? कुछ ये बनेगा मेरे पास। इधर भी मेरे पास क्या आ जाएगा? पहले NH आ जाएगा। ये चीज सभी को समझ में आती है? डबल बॉन्ड O, यही प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास। हाँ यही तो बनेगा। ये सभी को समझ में आता है? अगर ऐसा ही ये होता, अगर ये कुछ ऐसा दिया होता, तो पहले वाली रिंग तो मेरे पास सेम बनती। और समझ में आया बात? दूसरी रिंग की बात करूं, तो अब ये इस तरफ को जाएगा, तो इधर आएगा डबल बॉन्ड O, इधर आएगा NH, ठीक है जी, और इधर बनेगा ये सभी को समझ में आया? ये इधर देखो ना, ज्वाइंट पर नाइट्रोजन है, उधर ज्वाइंट पर कार्बन है, डिफरेंट है। ये समझ में आया बच्चा? इधर बात करूं, तो इधर भी अगर मैं इस तरफ बात करें, अगर मैं इस तरफ की बात करूं, तो बोलोगे सर इतना पार्ट तो हमारे पास सेम ही है ये। इधर वाले की बात करें तो इधर ये आएगा, तो तुम यहाँ पे बोलोगे क्या आएगा सर हमारे पास? आई एम सॉरी, इधर नाइट्रोजन होगा, तो इधर आ जाएगा NH, ठीक है जी, इधर डबल बॉन्ड ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। ये समझ में आया सभी को? अरे बोलो, क्या और भी पॉसिबिलिटी है? हाँ बोलिए। क्या? तो मतलब बना रहे हैं वो, तो अभी ये तीन को बनाए, ये चीज सभी को समझ में आई? ये इस इन दो ओच को सेम रखा तो इसका दो ओरिएंटेशन कर दिया। ऐसे अगर मैं इधर बात करूं, इधर भी ऐसी बात कर सकते हैं, तीन ही बनेंगे क्या, और बन सकता है कोई? अगर हम इसके अलावा कोई और बात करें, अगर मैंने इस OH को इधर कर दिया, इधर समझना, सेम बन जाएगा ना वो, सेकंड वाला जैसा बन जाएगा ना वो। अरे इसको घुमा दीजिए, वही आ जाएगा, सेम बन जाएगा ना वो, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कि कभी ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है क्या? ऐसा बन सकता है क्या?
ऐसा कभी बन सकता है क्या? अरे रिंग रोटेट कैसे करेगी यार, रिजिड सिस्टम है ना। अरे समझ में आई, क्वेश्चन ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, पेज नंबर 239। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है उसी के आसपास होगा। नहीं, बायोमोलिकुल्स खुल रहा है 239 पे, बायोमोलिकुल्स है। पीछे जाएगा, पीछे जा थोड़ा उसके। कितना नंबर है पेज? 211। ठीक है, 239 पे बायोमोलिकुल्स है इधर। बायोमोलिकुल के क्वेश्चन है, दिख गया क्वेश्चन? समझ गए? इतना चीज सभी को समझ में आया? ठीक है, आइए जरा इधर, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। साइनाइड समझ गए कब बनाना है? साइनाइड समझ गए, अगर ऑपोजिट में एच रहेगा और ओ एच वो, तब साइनाइड बनाना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर? इधर बताओ क्या बनेगा। किसी ने करा क्वेश्चन ये? किसी ने सोचा? हो गया सभी का?
इधर भी दिखाना, ऐसे दिखा दीजिए। अरे यार तुमको हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था यार, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस, रुक जाओ अभी। ठीक है, दिखाना जरा क्या क्या कर रहे हो। इधर दिखाइए, अच्छा इधर। हाँ जी। इधर। अरे यार इधर, H2Na हेट्रोजीनियस करता है, पढ़ाया था। मैंने बोला था अगर हीट लिखेगा तो बेंजीन को भी कर देगा, ये पढ़ाया था। बिना हीट के होगा तो यहीं तक जाएगा। कभी कभी हम ET2H सॉल्वेंट भी लेते थे, सॉल्वेंट लेते तो उस केस में नहीं होता है, नहीं लेंगे तो उसमें केस में भी कर देगा, बताया है सब मैंने ये। ठीक है जी, जाके चेक कीजिएगा जहाँ पर मैं तुमको एक स्पेशल रिएक्शंस लिखवाई थी, ठीक है, वहां पर भी डिस्कशन करा था। और उसके अलावा डिस्कशन मैंने कहाँ पर करा था, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में करा था, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। इससे जो ए बनेगा इधर, जो मेरे पास ए वाला प्रोडक्ट बनेगा, वो ए वाला प्रोडक्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ। उसके बाद कॉपर, आई एम सॉरी, ये बनेगा OH, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड O, ये डालेंगे तो इधर, तो डबल बॉन्ड NOH इधर भी आ सकता है और दोनों साइड जा सकता है वो, ठीक है। इधर, इधर भी हो सकता है, क्योंकि सेम है तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा मेरे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो एक ही लिखते हैं। उसका PCl5 डाला है, PCl5 ऐड करा है। PCl5 ऐड करने में तुम बोलोगे सर ये कितना, 6 से 7 बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये 1 2, इधर समझते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा। समझ में आई। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा है, इसको तोड़ देंगे इस बॉन्ड को, अमाइड जैसा है, टूटेगा, हाँ टूटेगा, HOH। समझ में आई बात। आपने आपने कैप्रोलेक्टम का नाम सुना है, कैप्रोलेक्टम, नहीं सुना होगा। पॉलीमर होता है हमारे पास, उसका एक मोनोमर होता है ये। कैप्रोलेक्टम हमारे पास मोनोमर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाइलॉन 6 करके होता है उसका, नाइलॉन 6 करके कंपाउंड होता है, उसका मोनोमर होता है ये। लेट मी टेल यू, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, है स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा, थर्मोडायनेमिक्स पूरा। ठीक है, इधर ये क्या बनेगा, NH2, तो कितने कार्बन है, 6 है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। समझ में आई? इसका आगे बनाते हैं उसको, बट ये चीज है, ठीक है जी, क्लियर। ये कर लेंगे क्वेश्चन ये सारे। ये क्वेश्चन समझ देख के किसी को दिमाग में कुछ आया, यहाँ पूछा सबस्ट्रेट क्या रहा होगा, मतलब यहाँ पे पूछा है आपसे ऑक्साइम पूछा है, ऑक्साइम, कि कौन सा मैं ऑक्साइम लूं कि मेरे पास वो बने, बना लोगे। अब बैकमैन को पीछे लेके जाओ फिर से, मतलब 5 मेंबर ड्रिंक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और OH इधर को रहा होगा, ठीक है जी, ये बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर तो हमने कौन कौन सी रिएक्शन कर ली, कर्टियस लोजन, ठीक है, ये सब डिस्कशन कर लिया। हमारे पास रह गया इस चैप्टर में डिस्कशन करने को, गैब्रियल पैथेलेमाइड अमाइन सिंथेसिस, श्मिट रिएक्शन रह गई है, ठीक है,
उसके अलावा श्मिथ 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 रिएक्शन एल्डिहाइड पे पढ़ेंगे, कीटोन पे पढ़ेंगे, एसिड पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा खत्म है फिर ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपना खत्म हो जाएगा ये। वी विल स्टार्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, क्लियर है जी। अगली क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चालू कर देंगे, ठीक। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।